नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, 3 मई के पश्चात क्या लॉकडाउन 3 की शुरुआत होगी? क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी? ग्रह गोचर के सापेक्ष मैं आज 3 ग्रहों के सापेक्ष आपके समक्ष व्याख्यान दूंगा। अर्थात आपको समझने में सुविधा होगी। मैं 3 ग्रहों की बात करूंगा, सूर्य, बुध और शुक्र की बात करूंगा। अर्थात आपको जानकारी है, मैंने बताया है कि 14 अप्रैल 2020 से आगामी 1 माह के लिए सूर्य अपने मंगल की मेष राशि में उच्चगत राशि में विराजमान हो चुके हैं। सूर्य 10 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण युवा अवस्था में अर्थात पूर्ण बलशाली मोड में प्राप्त हो चुके रहेंगे। अर्थात 25 अप्रैल तक का इंतजार करना है। जिस मुहूर्त काल में अर्थात 14 अप्रैल 2020 की उस प्रातः 10 बजे की उस मुहूर्त काल में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के संबोधन की उस व्यवस्था की शुरुआत करी, उस समय जो मुहूर्त काल था वह बुध का ही लग्न था। अर्थात मिथुन लग्न के उस मुहूर्त काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। आपको जानकारी है कि इस 9 वर्ष अर्थात इस नए संवत 2077 के राजा के रूप में बुध को माना गया है। अर्थात उस 25 मार्च की तिथि को अर्थात उस चैत्र मास की उस शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को बुधवार की तिथि थी, जिस दिन की शुरुआत होती है नए वर्ष की। अर्थात जो दिन पड़ता है वही उस वर्ष के राजा के रूप में माने जाते हैं। उस 14 अप्रैल 2020 के उस मुहूर्त काल में प्रातः 10 बजे के उस मुहूर्त काल में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब व्याख्यान शुरू हुई, अर्थात जब जनता के सापेक्ष जो संबोधन की जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो मिथुन लग्न का मुहूर्त था और वही लग्नेश बुध और वर्ष के राजा रूपेण बुध नीचगत राशि अर्थात मीन राशि में 10वें भाव में विराजमान थे। मित्रों, ध्यान देंगे, बांद्रा की बात करें या मुरादाबाद की बात करें या हमारे देश के किसी क्षेत्र विशेष में जो अस्थिरता फैलाने वाले, जो नकारात्मक कार्य प्रणाली से युक्त जो भी गैंग हैं, जो भी इस दुर्व्यवस्था को या हमारे देश के विरुद्ध कार्य में लिप्त रहने वाले, जो इस स्ट्रेटजी के तहत जो हमारे देश को नुकसान की उस व्यवस्था में लाना चाहते हैं, उस दुर्व्यवस्था में लाना चाहते हैं, यह प्रक्रिया जब तक बुध नीचगत राशि अर्थात मीन राशि में रहेंगे, अर्थात 24 अप्रैल तक यह समस्या बनती हुई प्रतीत होगी। अर्थात 25 अप्रैल को जहां सूर्य अपने 10 डिग्री अर्थात पूर्ण बलशाली व्यवस्था में एंगल वाइज पहुंच चुके रहेंगे, वहीं बुध भी 25 अप्रैल को बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए सूर्य से युतिबद्ध हो जाएंगे। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात लॉकडाउन 2 पूर्ण रूपेण सफल होगा। अर्थात जो कोरोना के संक्रमण की बात करें तो जो इसकी परसेंटेज में जो आप वृद्धि देख रहे हैं, यकीन माने अर्थात आपको 24-25 अप्रैल तक के समय का इंतजार करना होगा। यद्यपि आपको विदित है कि 1 माह के लिए सूर्य उच्च की राशि में विराजमान रहेंगे, अर्थात 14 अप्रैल से 13 मई तक अपने उच्च की राशि में रहेंगे। अर्थात 13 मई तक सूर्य की पोजीशन बहुत सुंदर होगी। वहीं यद्यपि यह कोरोना का जो संक्रमण है, यह पापी छदम प्रवृत्ति के जो पापत्व ग्रह की श्रृंखला में राहु और केतु हैं, यह राहु और केतु से संबंधित अर्थात यह संक्रमण का जो कारकत क्षेत्र है वह राहु और केतु का है। वही राहु यद्यपि 18 मई को अपने स्वयं की आद्रा नक्षत्र से निकल चुके रहेंगे। मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है। अर्थात 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली के आविर्भाव वाली भारत की जो कुंडली है, अर्थात पहला हाउस लग्नेश शुक्र, ध्यान देने की आवश्यकता है, 18 मई से वक्र पोजीशन में आने वाले हैं। वहीं 31 मई को भारत का लग्नेश शुक्र अस्त हो जाएंगे। अर्थात जो इस नेगेटिव जो चरण है, इसकी जो चरम परिणति के योग में अर्थात आपको एक एग्जाम्पल के तौर में हम समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दीपक की लौ जब बुझने वाली होती है तो बुझने के अंतिम चरण में
वह ज़्यादा प्रकाशवान होती हुई प्रतीत होती है, फिर भी कुछ सेकंड मात्र के लिए भी उसकी लौ की प्राप्ति नहीं दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। सेम उसी कैटेगरी में जो हमारे भारत देश के विरुद्ध जो कार्य में लिप्त गैंग हैं, जो विद्रोहक तरीके से जो हमारे देश की साख को या इस कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने हेतु जो अपने नकारात्मक कार्य में संलिप्त हैं, उनका समापन काल होते होते उनको सजा मिलती हुई प्रतीत काल के रूप में आप देखेंगे 18 मई से 31 मई तक बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता हुआ नजर आएगा। मित्रों, लॉकडाउन 2 पूर्ण रूपेण सफल होगा। इस कोविड-19 को हराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगामी सेकेंड फेज में 19 दिनों का बढ़ावा देते हुए मूलांक 1 को उन्होंने टच किया है, अर्थात सूर्य के मूलांक को उन्होंने टच किया है। आगामी 19 दिन अर्थात 9 + 1 = 10 और 10 = 1। 1 सूर्य का मूलांक है और सूर्य वर्तमान समय में एक राशि पर अर्थात मेष राशि अर्थात मंगल की 1 अंक की राशि मेष राशि में विराजमान है। इस ग्रह गोचर अर्थात सौर मंडल में प्रकाशवान ऊर्जा की वृद्धि होती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात जो आंकड़ा है, जो रेट है, इसकी समापन काल की शुरुआत अर्थात उस रेट में गिरावट का योग 24 अप्रैल 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अर्थात जो भी कोरोना के जो संक्रमित व्यक्ति की जो ग्राफ है परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अभी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। रीजन के तौर पे इस वर्ष के राजा उस मुहूर्त काल के लग्नेश बुध वर्तमान समय में नीच के हैं। जब वह सूर्य से युतिबद्ध हो जाएंगे तो इस परसेंटेज में गिरावट और इस रेट में गिरावट, जो संक्रमित व्यक्तियों की जो रेट है, मैं उस रेट की बात कर रहा हूँ, उसमें गिरावट की शुरुआत 25 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, लॉकडाउन 3 ऐसा नहीं है कि 3 मई के बाद बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से बदलती हुई नजर आएंगी। यद्यपि महाराष्ट्र और दिल्ली की बात अगर करें तो वहाँ 17 मई तक, जब तक राहु अपने स्वयं की आद्रा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, वहाँ ऐसी संभावना हो सकती है कि वहाँ मई के 16-17 मई तक वहाँ लॉकडाउन के प्रोसेस को अप्लाई करने की आवश्यकता पड़े। परंतु भारत के अनेकों राज्यों में ढीलापन के साथ लॉकडाउन 3 की शुरुआत अगर होती भी है तो केवल टर्मिनोलॉजी के तौर पे लॉकडाउन की बात होगी, फिर भी लोग अपने काम पे जाते नजर आएंगे, अर्थात समस्या से निजात मिलेगी और लोग अपने काम पे ध्यान देंगे और बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से बदलती हुई प्रतीत होंगी। मित्रों, इस कोरोना कहर और संक्रमण से बचाव हेतु हम सबों को सजग रहना है। जो हमारे देश के विरुद्ध कार्य में संलिप्त जो भी गैंग हैं, जो लोग हैं, जो लोगों का समूह है, जो नकारात्मक संकल्पना से युक्त कार्य में लिप्त रहते हुए हमारे भारत देश को क्षति के रूप में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हमारी एक विनती है, सरकार से आग्रह है, एक विनती के साथ आग्रह है कि कठोरता युक्त तरीके से इसके पालन के रूप में इनको सजा देने के प्रोसेस में हम सब आगे आएं, हमारे भारत की सरकार आगे आए। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, प्रयागराज। नमस्कार।